मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लास्ट वीडियो में हम आपका जो चैप्टर है खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि पुराने समय से लेकर अब तक खान पान में कितना चेंजेस आया है और कहीं की जो फेमस चीज़ होती है वो हम कहीं दूसरे देश के हिस्से में भी वो चीज़ खा सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है, कुछ बुरी हुई है, कुछ अच्छा हुआ है। तो आज हम पढ़ रहे थे, अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर वो पढ़ लेते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति का मतलब है कि मिली जुली, यानी सब जगह का खाना, एक जगह खाना। इससे अपने सकारात्मक पक्ष भी है, काफ़ी अच्छे पक्ष है इसके। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। अब जल्दी तैयार हो जाते हैं जो भी नाश्ता, क्योंकि अब कामकाजी महिलाएं हैं, उनको जल्दी काम पर जाना होता है, तो जल्दी जो खाना बन सकता है वो बना सकती हैं। रेसिपी उनके पास अवेलेबल रहती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। ये बात हम मानते हैं कि हमारे देश में वो सब चीज़ें मिल रही, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो सब चीज़ें मिल रही है जो किसी एक हिस्से की फेमस चीज़ है। लेकिन एक बात और भी है कि वो चीज़ जो वहाँ पर अच्छी बनती है, जिस हिसाब से बनती है, जिस प्योरिटी से बनती है, वो चीज़ दूसरे हिस्से में नहीं बन सकती। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो किसी जगह की फेमस चीज़ होती है, तो वो जो सामान होता है, जो रेसिपी जो बनाने में लगती है, वो चीज़ें वहीं की होती है, प्राकृतिक होती है, और वो चीज़ें वहाँ से बनती है तो वहाँ की वो फेमस हो जाती है। लेकिन जब दूसरे हिस्से में वो बनाई जाती है तो वो टेस्ट नहीं आ पाता, वो प्योरिटी नहीं आ पाती है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के नाश्ते बनने लगे हैं बच्चों की टिफिन में। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हम राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम मिलजुल कर हर एक दूसरे देश का खाना खा सकते हैं, दूसरी जगह का खाना खा सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उसी बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। यानी हम खाने के थ्रू काफ़ी और चीज़ें, भाषाओं के बोली को भी जान सकते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। यानी जो स्थानीय व्यंजन होते हैं जहाँ पे बनते हैं, उनका एक तरह से उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। यानी क्या हो रहा है कि जगह जगह से व्यंजन अब कम होते जा रहे हैं, इनका बुरा हाल होता जा रहा है। आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, अब उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है। कई स्थानीय व्यंजनों को हम तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी हमने स्थानीय व्यंजन है, जो हमारे लोकल व्यंजन है, उनको तो बिल्कुल ही हम भूल चुके हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हम उनको भूलकर जो पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन हैं उनको अपना रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए सही हो ना हो, स्वाद के लिए सही ना हो, सरसता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं, जो अच्छे ना लगे, लेकिन जो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको अपना रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है, उनका स्वाद क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, उस चीज़ का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक प्लेट में कई तरह के और कई तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, क्योंकि पार्टीज में जाते हैं तो अलग अलग टाइप के खाने होते हैं, वैरायटी होती है, और हम क्या होते हैं, उनको जो अपोजिट, जो एक साथ नहीं खानी चाहिए, हम उसको भी अपने प्लेट में रख लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, और यही लग रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, उसमें तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। एक तरह से अच्छा है
कि सभी संस्कृतियों का मिलन हो रहा है खान पान के थ्रू, लेकिन प्योरिटी नहीं है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो एक कुछ मामले में कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ बढ़ रही है तो लगता है कि आगे उसमें और भी ज़्यादा विकास होगा इस संस्कृति में। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।